श्री गणेशाय नमः। करक चतुर्थी व्रत कथा। नमस्कार, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की कथा की, जिसे हम करक चतुर्थी या करवा चौथ भी कहते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। मांधाता ने कहा, इंद्रकील गिरि पर तप के लिए अर्जुन के चले जाने पर द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगी कि अहो, अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है। इस कार्य में विघ्न डालने वाले शत्रु बहुत हैं। ऐसी चिंता कर द्रौपदी कृष्ण जी से विघ्न को हटाने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा, हे जगत के नाथ, आप मुझे कुछ ऐसा व्रत बतलावें कि जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभागे, पार्वती जी ने शंकर जी से इसी प्रकार पूछा था। तब शंकर जी ने पार्वती से जो कहा था सो हे वरारोहे, उसी करक चतुर्थी नामक व्रत को मैं कहता हूँ। सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाला है। इस व्रत की कथा आप ध्यान से सुनो। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, वह करक चतुर्थी किस प्रकार का व्रत है तथा उसका क्या विधान है और पहले इसे किसने किया? शंकर जी बोले, हे पार्वती, रत्न विभूषित चार दीवारियों से घिरे, स्वर्ण तथा चांदी के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुसेवित, लोकों को वश में करने दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहां वेद ध्वनि हो रही है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शक्रप्रस्थपुर दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र तथा संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नामक की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह की योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के विद्वान ब्राह्मण को विवाह की विधि से उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्रियों भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बना उसी के नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्पाक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बना नैवेद्य, ठोकुआ एवं और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थ को अर्पण किया। तत्पश्चात अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह बाला वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुंह धो पंखे से हवा कर उसको ढाढ़स बंधाया कि चंद्रमा निकलने ही वाला है, और उसका भाई चिंता कर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसका भाई जलती हुई लुकारी से चंद्रमा का बहाना कर दिखाया। तब वह उसे चंद्रमा का उदय जान दुख को त्याग विधान से अर्घ देकर भोजन किया। इस प्रकार
व्रत के दूषित होने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती अपने पति को मरा देख पुनः शिव जी का पूजन करने लगी। 1 वर्ष निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत फिर भौजाइयों ने किया और पूर्वोक्त विधान से वीरवती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आई और वे स्वयं वीरवती के पास चली गईं और मानुषी वीरवती से इंद्राणी से सब बातें पूछी। तब विनय पूर्वक वीरवती ने कहा, अब मैं करक चतुर्थी का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें ज्ञात नहीं कि मेरे किस कर्म का फल मिला। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित कर मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे सुभगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ्य दे दिया, इसलिए व्रत दूषित हो गया। इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न पूर्वक करक चतुर्थी का व्रत करो। इसके पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन वीरवती ने विधान पूर्वक करक चतुर्थी का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत को करने से इंद्राणी ने प्रसन्न हो जल द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरवती अपने पति के साथ घर आनंद करने लगी। वीरवती के लिए व्रत के प्रताप से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त किए। इसलिए इस व्रत को तुम भी यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका दुख जाता रहा। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत कर सायंकाल पूर्वोक्त विधान से पूजन करेंगी, वे पुत्र धन तथा अतुल यश को पावेंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से पूर्ण कलश में पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दें और कहें कि हे गणेश जी, इस करक करवा दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। सुहागिन स्त्रियों को भी दें और उनसे भी करावें। इस प्रकार के व्रत को सौभाग्य की इच्छा वाली जो स्त्री करेगी, वह सौभाग्य पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को पावेगी। इति वामन पुराणांतर्गत करक चतुर्थी व्रत कथा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।